Assalamualaikum, this is me Aisha Nazir और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल. So let's start this video of editorial discussion. Today the topic is banned from learning. एडिटोरियल में बात की गई है अफ़गान तालिबान की, जिन्होंने ख़वातीन की आज़ादियों पर फिर से हमला किया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी करने वाली जो सख्त हुकूमत है, जो सख्त तहरीक है, उसने हाल ही में ऐलान किया है कि जो तालिबात हैं वो सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस में शिरकत नहीं कर सकेंगे. जब से इन्होंने गुज़िश्ता साल काबिल पर कब्ज़ा किया है तो इस तहरीक ने, इस हुकूमत ने ख़वातीन की आज़ादियों पर तेज़ी से क्रैक डाउन किया है. हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पहले तालिबान की हुकूमत थी उनकी तरफ से जो सख्त नज़रिया था, अब की तालिबान की हुकूमत को उसकी तरफ से ये ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हुआ. अब वाज़िया तौर पर तो नहीं हुआ, क्योंकि बुध की सुबह हैरानकुन खबर सामने आई कि अफ़गानिस्तान में जो यूनिवर्सिटी के तालिबात हैं उनके लिए अदारों को बंद कर दिया गया. अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से सख्त लिबास की जो पाबंदी नाफिज की गई है, उसके अलावा वहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन है फॉर गर्ल्स उसको तो ऑलरेडी डिसअलाउ किया गया, लेकिन उसके बावजूद अब ये यूनिवर्सिटी की पाबंदी भी जो मंज़िल आम पर आई है, जिसका उन्होंने ये मुहरिक बनाया है बात कि जी ख़वातीन तालिबात को उनके जो मर्द हम मनसब हैं, हम जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनसे अलहदा करने के लिए ये पाबंदी लगाई जा रही है. लेकिन ये पाबंदियाँ भी काफ़ी नहीं लग रही, क्योंकि सिर्फ पाबंदी लगा देना काफ़ी नहीं है. अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों के जो बिगड़े हुए आलमी नज़रियात हैं, इनकी बदौलत जो तालिबात है वहाँ की, उनका जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग गया है. दीन की तालीम के ख़िलाफ़ मजहबी दलील जो तालिबात की तरफ से दी जाती है कि जी वो मुलाजमत नहीं कर सकते, इसमें कोई बात है नहीं. कोई इस्लाम की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इस्लामी कानून के तहत चलने वाली दूसरी रियासतें भी तो हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है. उनकी ख़वातीन और लड़कियों को भी तो तालीम देने में वो कोई आर महसूस नहीं करते, कोई शर्म महसूस नहीं करते. शायद ये लोग जो हैं वो मेडिवल ट्राइबल से हैं, या फिर इन्होंने अपने कोई कल्चरल कोड्स बनाए हुए हैं जिससे ये इंस्पायर हैं और ये इन सारी जो हैं रिस्ट्रिक्शंस को लगाते हैं. अब ये जो हुकूमत है, इनका चाहे कुछ भी हो इनके नज़रियात, लेकिन इनको इन नुकसानदेह हरकतों पर नज़रसानी करनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं. अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनिवर्सिटी पर पाबंदी पर तनकीद की है जो अफ़गानिस्तान ने ये हरकत की है, जैसा कि सऊदी अरब, कतर जो है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इन जैसी मुस्लिम रियासतों ने भी इस बारे में जो है वो तनकीद का निशाना बनाया अफ़गानिस्तान को. उसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी अफ़गान हुकाम से उनके इस फैसले पर नज़रसानी करने पर ज़ोर दिया है. अगरचे मगरबी रियासतें तालिबान को सज़ा देने के लिए पाबंदियों पर गौर कर रही हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो इसका नतीजा है वो ज़्यादा उल्टा साबित हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने पहले ही अपनी इस तरह के पोजीशंस को सख्त कर दिया है ख़वातीन के लिए अपने मुल्क में, तो मेरा ख़्याल से इस तरह से और इस पब्लिश के मुताबिक अगर जो मगरबी रियासतें हैं वो कोई सख्ती बरतती हैं तो उससे उनकी ख़वातीन के लिए और मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है. इसीलिए अफ़गान ख़वातीन के हकूक़ को महफूज बनाने में मदद के लिए जो मसरूफ़ियत है, यानी आपसी जो मुशावरत है, वो बेहतरीन ऑप्शन है. अफ़गान इंतज़ामिया के कुछ अनासिर हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़वातीन की तालीम की हिमायत करते हैं, लेकिन जो कंदहार में उनके मुकीम ये रियासत वाले लोग हैं, हुकूमत के कुछ क़दामत पसंद लोग हैं, वो इनकी आवाज़ों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं. ये निस्बतन लिबरल अनासर हैं जिन्हें तालिबान हाई कमान पर ख़वातीन की तालीम की अहमियत पर ज़ोर देने की ज़रूरत है. So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.